वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को एक उदाहरण देकर समझाइए। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये कह रहा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को एक उदाहरण देकर समझाओ। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है भाई, देखते हैं। चलो, इस नियम के अनुसार कोई भी नियम लिखेंगे, सबसे पहले लेंगे इस नियम के अनुसार, डैश लगा देंगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कह रहा है, यानी न्यूटन जी क्या कहते हैं इसके बारे में। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी स्थिर अवस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहती है, और यदि कोई समान वेग से गतिशील है कोई वस्तु तो गतिशील ही बनी रहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, यानी हम उसे कोई छेड़छाड़ ना करें, धक्का ना लगाएं, कुछ ना करें तो होगा। यानी जैसे देखिए, इसका मतलब समझने के लिए, एक पुस्तक है और मेज पर रख दिया आपने, आज रखी कल भी वहीं मिलेगी। क्यों? पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कोई उस पर बल ना लगाओ, आप उसको उठा के दूसरी जगह ना रखो, तब तक वहीं रहेगी। बताओ। ऐसे ही मान लो एक साइकिल है, कोई समान वेग से चल रही है, सड़क पे चला रहे हो, टिक 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 टिक, मजे ले रहे हो लॉकडाउन के आप, तो एक समान चाल से चल रही है साइकिल, तो वह सदैव गतिशील ही बनी रहती है, यानी वह गतिशील ही बनी रहना चाहती है। लेकिन हम जानते हैं कि साइकिल तो रुक जाती है। तो क्यों रुकती है भाई? रुकती है क्योंकि उसके साइकिल के जो टायर है वो सड़क के बीच क्या है, घर्षण बल लगता है, इसीलिए रुक जाती है। यदि घर्षण बल या हम साइकिल में ब्रेक ना लगाएं तो साइकिल चलती रहती। यदि हम सड़क और साइकिल के टायर के बीच घर्षण बल को खत्म कर दें तो एक बार पेडल मार के छोड़ देते, हमेशा चलती। तो ये कह रहा है यानी जो वस्तु समान चाल से गतिशील है वह गतिशील ही बना रहना चाहती है जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। तो ये कह रहा है गति का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कह रहा है। सीधी सी बात है, इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है, जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रही आएगी और जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही बनी रहना चाहती है। ओके, तो इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं, किसी के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे प्रश्न ले रहे हैं, घोड़े पर सवार घुड़सवार, घोड़े पर सवार घुड़सवार, यानी घोड़े पर एक सवार है, वो बैठा है, घोड़े के यकायक यानी अचानक दौड़ने पर वो बैठा है आराम से घोड़े पर, और भैया ने घोड़े ने यकायक दौड़ने लग गया एक साथ, किसी ने मान लो पीछे से चोबक लगा दी, अब घोड़ा दौड़ने लग गया तो क्या होगा पता है? घुड़सवार पट सीधा पीछे आ जाए। क्यों? कैसे होता है पता है? प्रारंभिक अवस्था में, यानी जब घुड़सवार घोड़ा पर बैठा था, घोड़ा भी रुका हुआ था, तो दोनों क्या होते हैं, घोड़ा और घुड़सवार स्थिर होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। परंतु जैसे ही घोड़ा अचानक दौड़ने लगता है, क्या हुआ? अचानक दौड़ने लगा, तो घोड़े के संपर्क में घुड़सवार का निचला हिस्सा, अरे जो घुड़सवार बैठा था घोड़े पर तो निचला हिस्सा घोड़े के टच में था, वो तो घोड़े के साथ गतिशील हो जाता है।
लेकिन उसका घुड़सवार का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियमानुसार, ये मेन कारण है, इसको अंडरलाइन करेंगे। स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियमानुसार स्थिर ही बना रहता है, स्थिर ही बना रहता है, जिससे घुड़सवार क्या है, पीछे की ओर गिर जाता है। चूंकि घोड़ा तो आगे चल गया, निचला हिस्सा भी आगे बढ़ गया, ऊपर वाला हिस्सा वही जगह है, अपनी ही जगह है, तो भाई पीछे की ओर झुकेगा कि नहीं झुकेगा बताओ, इसलिए वो गिर जाता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेते हैं, अब की बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बादाम वादाम खाओ भाई, दूध दूध पियो। पेड़ पर लगे फल पेड़ की डाली को हिलाने पर गिरने लगते हैं, क्यों? पेड़ पर फल लगे रहते हैं, हम पेड़ की डाली को झकझोरते हैं जोर से, ठीक है, जैसे बेर है तो नीचे पट पट गिरने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सब में वही कारण है, ध्यान से दो। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, पेड़ की डाली और उस पर लगे फल दोनों कैसे होते हैं भाई लोगों, स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं ना, दोनों स्थिर अवस्था में होते हैं। परंतु जैसे ही हम डाली को हिलाते हैं, जैसे ही डाली को हिलाएंगे जोर जोर से, तो डाली तो गतिशील हो जाएगी, डाली तो गतिशील हो जाएगी, परंतु उस पर जो लगे फल हैं वो न्यूटन की गति के जड़त्व के नियम अनुसार, जड़त्व के नियम अनुसार, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम कहते हैं इसको, स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम अनुसार स्थिर ही बना रहना चाहते हैं। कैसे रहते हैं वो, स्थिर ही बने रहना चाहते हैं। अब वो तो स्थिर हो गया, ढाली गतिशील होगी, तो क्या है, अरे डंठल पर झटका लगेगा, बल लगेगा तो वो टूट जाएगा ना, नीचे टप टप गिरने लगेंगे। इसलिए तो ये क्या है, स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम के उदाहरण। अब पूछ लिया स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दो, तो ये पहले वाला ये दोनों दे सकते हो आप, क्योंकि दोनों में स्थिर थी वस्तुएं। आया कुछ दिमाग में आ रहा है ना? तो ये अब इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी जिसकी समझ में नहीं आया तो तीसरा सुनो। हमने देखा होगा तेज गति से चलती हुई बस चल रही है तेज से, धुआंधार 80 की स्पीड से, और यकायक अचानक ड्राइवर ने क्या है, ब्रेक मार दी, उसमें ब्रेक मार दी, कोई आ गया आगे, कोई पशु आ गया और ब्रेक मारे ड्राइवर ने, तो क्या यात्री एक साथ आगे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर किसी का मुंह टुकेगा, हा हा, है ना? तो ऐसा क्यों होता है, आगे की ओर क्यों झुक रहे हैं, आगे की ओर क्यों गिर रहे हैं? या बस की छत पर सामान रखा हो तो वो भी आगे की ओर टपक जाएगा, अगर बंधा नहीं हो तो धड़ेम सीधा आगे, धड़ेम, है ना, आगे गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, बस एवं यात्री दोनों गतिशील होते हैं। अब की बार दोनों चल रही थी बस और यात्री भी चल रहे थे, तो दोनों कैसे हैं, गतिशील अवस्था में। परंतु जैसे ही चालक जो ड्राइवर है भाई अचानक ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने से क्या है, बस तो स्थिर होगी और बस के साथ यात्रियों का निचला हिस्सा जो सीट से टच था, जो सीट के संपर्क में होता है, वो स्थिर हो गया बस के साथ साथ, बस रुकने के साथ वो स्थिर हो गया निचला हिस्सा। परंतु यात्रियों का ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्सा गतिशील अवस्था में जड़त्व के नियमानुसार, क्या लिखेंगे अब की बार, गतिशील अवस्था में जड़त्व के नियमानुसार गतिशील ही बना रहता है, गतिशील ही बना रहता है। इस कारण यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं या बस की छत पर रखा सामान आगे गिर जाता है। आगे आने सब की तो इसको रोजाना पूछे, सर जी इसको करें क्या, पक्कीम भाई इसको रजिस्टर बना लो, साफ साफ राइटिंग में लिखा करो, जिसने पिछला काम नहीं किया है उनको भी करना है। अब पूछो कहाँ से करेंगे? तो जैसे ही लिंक खोलते हो
चैनल खुलता होगा तो उसको लाल में लिखा आता है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, तो पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको सारी की सारी, क्रम वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज। वहाँ से आप अपना होमवर्क पूरा कर लो और याद भी करना है, ध्यान रख लो। ईमानदारी से काम करने लग जाओ, जब भी कुछ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।